Good morning, students. Today we are going to discuss about e-marketing. So first of all, we will discuss about the marketing. So marketing is a broad term. मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सेलिंग है वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। मार्केटिंग तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है क्योंकि मार्केटिंग में बाइंग और सेलिंग के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। तो मार्केटिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशंस हैं, टारगेट मार्केटिंग है, सेगमेंटेशंस है। तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पहले जो हम मार्केटिंग करते थे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, तो उस टाइम इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास क्या गया, इंटरनेट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के हेल्प से हमें क्या हुआ, फास्ट कम्युनिकेशन होगी। हमने जो कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, पीपल टू पीपल, वो ईजी हो गया, वो चीप भी हो गया और फास्ट हो गया। हम जो कांटेक्ट करते हैं वो इजीली हो सकता है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, उसमें हमें जो हमारी जो कॉस्ट है ये वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो इंटरनेट की हेल्प से हमारा जो पूरा एक हमारा वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल विलेज बन गया। सो इस इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से हमारी जो मार्केटिंग की स्टाइल्स है वो भी चेंज हो गए। तो हमने जो मार्केटिंग करनी है, उस मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी हमने बनानी है वो भी हमें इसको ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी, ताकि हम जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो ई मार्केटिंग क्या कर रहा है, ई मार्केटिंग इज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। ई मार्केटिंग यूटिलाइजेज इंटरनेट। तो अब हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कम्युनिकेशन चैनल, एज ए ट्रांजैक्शन एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ई मार्केटिंग के ज़रिए हम बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इसे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी के ज़रिए भी यूज़ कर रहे हैं, और हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, अगर किसी प्रोडक्ट की कोई कंप्लेंट है या उस प्रोडक्ट की कोई रिप्लेसमेंट करनी है, तो हम ईजिली डायरेक्टली जो हमारा प्रोड्यूसर है या सेलर है उसके साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी मिडल मैन की जो मौजूदगी वहाँ पे नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। सो इसमें अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें तो ई मार्केटिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, ईमेल भी है इसमें, और इसमें हमारे पास वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी है। तो वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इट मीन दैट इज़ अ वेबसाइट्स। तो आजकल हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हमारे पास वेबसाइट्स हैं, या चिल्ड्रन रिलेटेड हैं, ड्रग्स रिलेटेड हैं। तो हम उन वेबसाइट्स को विज़िट करके अपनी चॉइस की चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास हम उन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, हमें मार्केटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को परचेज़ करें जो हमें सबसे ज़्यादा चीप और बढ़िया क्वालिटी की मिल सके। और इसमें हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। तो मल्टीमीडिया कंटेंट में क्या जाएगा, हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो उसमें आप उसकी इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उसके बाद ऑडियो, आप उसमें कोई ऑडियो ऐड कर सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को एक एडवर्टीजमेंट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, आप उनको डेमो कर सकते हैं, और आप ग्राफिक्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे देखते हैं कि आप जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हो या आप कोई और साइट को यूज़ कर रहे हो, तो उसके साइड में आपके पास एडवर्टीजमेंट अवेलेबल होती हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेशंस ऑफ ई मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग की हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो एक डेफिनेशन है हमारे पास कि ई मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग क्यों, क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। इसे हम वर्ब मार्केटिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं,
तो ये एक मार्केटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स की। सो ई मार्केटिंग के जो हमारे पास फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो इट इज़ फर्स्ट फीचर है हमारे पास, इट इज़ सूटेबल फॉर प्रोड्यूसर एंड सूटेबल फॉर कंज्यूमर ऑल्सो। सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर की चॉइस है, जो कस्टमर का टेस्ट है, जो उसकी प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ सूटेबल फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के लिए सूटेबल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स कि कॉस्ट जो है हमारी वो कम पड़ती है हमें एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो कॉस्ट कम होती है क्योंकि इसमें मिडल मैन नहीं है। मिडल मैन, इंटरमीडियरी जिनको हम बोलते हैं, तो एक हमारे पास कस्टमर है, दूसरा हमारे पास सेलर्स है, बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है, हमें किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता। तो जो प्रोडक्ट है उसको जो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इससे जो कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है और सेलर को भी इससे बेनिफिट होता है। उसके बाद है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमें इंटरनेट चाहिए, उसको डेवलप करना जो है वो इजी है। हम बहुत जल्दी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें जो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो हमें गेटवेज चाहिए पेमेंट के लिए, उसको हम एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल अगर हम बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंटरनेट के लिए ये थोड़ा हमारे लिए जल्दी हो जाता है। उसके बाद है मार्केटिंग एक्सपीरियंस। तो आप जब भी ऑनलाइन चीज़ों की बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स में जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कि उस डिफरेंट जो साइट्स हैं वो आपको किस रेट पे ये चीज़ों को अवेलेबल करा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर आप कोई डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स आप प्रॉपर जो आपकी मार्केट है, मार्केट दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसको आप प्रॉपर एनालाइज करते हो। आप हर एक जगह पे जाके, हर एक साइट पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करके बाद में डिसाइड करते हो कि आपने कहाँ से किस प्रोडक्ट को बाय करना है। तो आपको प्रॉपर मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी इसमें मिल जाता है। उसके बाद है मल्टीमीडिया नेचर। तो मल्टीमीडिया नेचर की बात हमने की कि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो टेक्स्ट में, ऑडियो से, वीडियो से, ऑडियो वीडियो से और ग्राफिक्स से। तो आप अपने प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिव शो करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसकी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हो। आप उसको बहुत ही अट्रैक्टिव शो करते हो ताकि लोग उसको जल्दी से जल्दी बाय करें। उसके बाद है डायरेक्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है, कम्युनिकेट। आप अपने सेलर कस्टमर से डायरेक्टली क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके प्रोडक्ट के आपने कोई रिव्यू देने हो, आपने कोई कंप्लेंट करनी हो, तो आप डायरेक्टली उसको अपने सेलर के साथ शेयर कर सकते हो और आपको उसकी जो सल्यूशन है वो भी इमीडिएटली मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट फीचर है हमारा नॉलेज ऑफ प्रेजेंट ट्रेंड्स। तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट को चेक करते हो, आप कोई बेबी प्रोडक्ट को चेक करते हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आपके फैशन में हैं, कौन सी चीज़ें आपकी ट्रेंड्स में हैं, कौन सी चीज़ें आजकल जो चल रही हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ ई मार्केटिंग। So suitable for producer and consumer, cost effectiveness, rapid development of infrastructure, marketing experience, multimedia nature, direct infrastructure and knowledge of present trend. So electronic marketing क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग है,
ऑनलाइन मार्केटिंग है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए ई मार्केटिंग करते हो, आप फेसबुक से ई मार्केटिंग करते हो, आप व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना के मार्केटिंग करते हो, ये सारी मार्केटिंग जो है वो ई मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। थैंक यू सो मच।